नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बिटवीन द लाइंस समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान का कैरियर जो है वो 360 डिग्री फुल सर्किल घूम गया। 1996 में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में जिस धर्मेंद्र प्रधान ने लाठियां खाई थी, पेपर लीक का विरोध कर रहे थे, उड़ीसा विधानसभा का घेराव कर रहे थे, उसमें लाठियां चली, उसमें लोग जख्मी हुए, क्या क्या हुआ था वो भी समझेंगे। और अभी 30 साल बाद उसी पेपर लीक के आरोप में, उसी ढंग के पेपर लीक के आरोप में उन्हें आज इस्तीफा देना पड़ गया। आप समझ सकते हैं कि ये फुल 360 डिग्री का मामला है। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी जो थे वो देवेंद्र प्रधान, वो नेता थे, आरएसएस जुड़े थे, बीजेपी के थे और वाजपेयी गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे हैं, यानी कि उड़ीसा के बड़े नेता हैं। वाजपेयी सरकार में मंत्री, केंद्रीय मंत्री होना कोई सामान्य बात नहीं है और एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे। और शुरू से ही धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अपना पॉलिटिक्स दिखाने लगे कि हाँ, वो पॉलिटिकल उनका कैरियर है। जो आरएसएस का जो छात्र विंग है, एबीवीपी, वहां से जुड़े, कॉलेज में इलेक्शन लड़े, कॉलेज में जीते। कॉलेज का तो होता रहा कि उनके कॉलेज जो थे वो चल रहे थे, उसमें वो जीत रहे थे। तालचर कॉलेज है वहां पे उड़ीसा में, वहां से वो पढ़ाई करते थे, तालचर कॉलेज से। लेकिन उनका जो असली राइज शुरू हुआ था वो 1995 से शुरू हुआ, जब उन्हें एबीवीपी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। राष्ट्रीय सचिव बड़ी चीज होती है, नेशनल सेक्रेटरी एबीवीपी का। और उसके बाद उनके कैरियर का ग्राफ यूं बढ़ा, एकदम आप सोच नहीं सकते हैं कि कैसे उनका ग्राफ बढ़ा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1996 में उड़ीसा में जो 12th का बोर्ड होता है ना, 12वीं का बोर्ड जो होता है, उस बोर्ड का पेपर लीक हो गया था और उस पेपर लीक के खिलाफ एबीवीपी ने बड़ा आंदोलन किया। जबी पटनायक, जो नवीन पटनायक के पिता हैं, थे, अब तो नहीं रहे, वो मुख्यमंत्री थे। और यहां पे जो लगभग 2-2.5 हजार छात्रों के साथ विधानसभा के बाहर घेराव करने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय सचिव एबीवीपी के थे और एबीवीपी के तमाम छात्र उनके साथ थे और बहुत जोरदार प्रदर्शन हुआ। और रैपिड एक्शन फोर्स जो भी कहते हैं, पुलिस के सब लोग तैयार थे। वहां पे झगड़ा हुआ, लाठियां चली, बहुत सारे छात्र घायल हुए, धर्मेंद्र प्रधान को भी लाठियां लगी थी। लेकिन वहां से धर्मेंद्र प्रधान का राज शुरू हो गया और 2001 में जाके 2001 में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो हैं वो बन गए, राष्ट्रीय सचिव, अध्यक्ष बन गए थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के। और वहां के बाद उनका एक और आगे कदम बढ़ा, अगले ही साल वो भारतीय जनता पार्टी, मतलब मेन पार्टी में जो है वो राष्ट्रीय सचिव के रूप में आ गए। आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से उनका ग्राफ आगे बढ़ा। और 2004 में वो लोकसभा में चुन के आगे लोकसभा के सदस्य भी बन गए थे। खैर, सरकार नहीं बनी उस साल, वाजपेयी जो है सरकार गिर गई, मनमोहन सिंह की सरकार बनी। 2009 में वो नहीं जीते, वो सरकार, मनमोहन सरकार वापस आ गई। लेकिन 2011 से जो हैं वो राज्यसभा में आ गए और तब से राज्यसभा रहे। और 2024 में जो पहले बिहार से रहे, फिर शायद मध्य प्रदेश से आए थे राज्यसभा में, और 2024 में लोकसभा चुन के आए, यानी कि 2004 के बाद 20 साल बाद लोकसभा आए। और इस ढंग से वो शिक्षा मंत्री बने। पहले तो 2014 में पेट्रोलियम मंत्री बने। पेट्रोलियम मंत्री के रूप में ठीक ठाक काम था उनका और लगातार रहे भी पेट्रोलियम मंत्री के रूप में। लेकिन 2021 में जब रमेश चंद्र पोखरियाल को शिक्षा मंत्री से हटाया गया तो उन्हें शिक्षा मंत्रालय का काम दिया गया और 5 साल से वो शिक्षा मंत्री थे। 2024 में फिर उनको वहीं लाया गया। वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, तमाम चीजें हो, कैरिकुलम चेंज करना हो, उन पे जो शिक्षा मंत्री बनता है उस पर आरोप लगता है कि ये कैरिकुलम बदल रहे हैं, ये भगवाकरण कर रहे हैं,
ये इतिहास को जो है भारतीय दृष्टिकोण से लिखने की बात थी, वो तमाम चीजें चल रही थी। और इसी में जो पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक एक मुद्दा बन गया। वैसे कार्रवाई तत्काल की, मतलब 3 मई को एग्जाम हुआ था और 8 या 9 को पता चला कि पेपर लीक हुआ है, राजस्थान में जयपुर में पता चला। और उसके बाद 11-12 को उस कैंसिल भी हो गया वो एग्जाम, एफआईआर भी दर्ज हुई, सीबीआई को जांच भी दिया गया और सीबीआई ने 13 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। फिर नया एग्जाम भी हो गया, उसके रिजल्ट भी आ गए। 20 जून को हुआ था, 16 जुलाई को रिजल्ट भी आ गए, उनका काउंसलिंग भी हो रही है, उनका एडमिशन भी हो रहे हैं। वो सब कुछ लगा कि एक जो झटका लगा है वो धर्मेंद्र प्रधान संभाल लेंगे और मोदी सरकार जो है किसी का इस्तीफा लेती नहीं है दबाव में आने के बाद। लेकिन आम जनता का जो था, चूंकि पेपर लीक तो एक बहाना था, कई चीजें होती चली गई, पेपर लीक पूरे देश में हो रहा था और जेनजी का ये पेपर लीक वाला गुस्सा जो था वो कॉकरोच जनता पार्टी एक बना और वहां से ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात उठनी शुरू हुई। पहले लगा कि सरकार कुछ ध्यान देगी नहीं, लोग भीड़ जुट नहीं रहे थे, वांगचुक भी 15-16 दिन बैठे तो कहीं कुछ खास हो नहीं रहा था। लेकिन 15-16 जुलाई के बाद वो चीजें ज्यादा रफ्तार पकड़ने लगी। उसके बाद के घटनाक्रम आपको सबको मालूम है। जो 20 तारीख को मार्च हुआ संसद में, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो छात्र भी, जो प्रदर्शनकारी थे वो भी घायल हुए, जो पुलिस वाले थे वो भी बहुत ज्यादा घायल हुए, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। संसद में ठप रहा पूरा हफ्ता, इस हफ्ता नहीं चला, विपक्ष से लेकर के और सड़क तक, संसद से सड़क तक यह था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तभी हम बात मानेंगे। वांगचुक ऐसे इस्तीफे की बात नहीं की थी, उन्होंने सन तोड़ दिया। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसकी पहली मांग ही इस्तीफे तक, और इस्तीफा नहीं होगा तो नहीं हटेंगे जंतर मंतर से। अब इस्तीफा हुआ, चूंकि सरकार को लगा कि ये यूथ जो है और सेंटिमेंट पूरा जा रहा है, इस्तीफा हो गया। तो 30 साल में जो फुल सर्कल जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का कैरियर घूम गया। जिस छात्र आंदोलन के सहारे, जिस प्रदर्शन, पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन के सहारे धर्मेंद्र प्रधान का कैरियर का ग्राफ उठना शुरू हुआ 1996 के बाद, वही पेपर लीक जो है के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और वही पेपर लीक के आरोप में वो अपने खुद जो है कहा कि देश राष्ट्र हित में और छात्रों के हित में मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।